मैं पंकज सर हिंडको यूट्यूब चैनल पर आपसे स्वागत करता हूं। यदि आप बीपीएससी प्रधान शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखें एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे रेलवे आदि के लिए महत्वपूर्ण होगा। आज हम लोग घनाभ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए एक घनाभ देखिए, इससे पहले थोड़ा सा हम लोग घनाभ को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ये क्या है, ये घनाभ है। ये क्या है? घनाभ है। अब देखिए इसमें घनाभ में क्या है, ये जो है ना लंबाई, घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है, अलग अलग होता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होता है, तो वो जो है क्या है, कहलाएगा घनाभ का। ये त्रिविमीय आकृति है, यानी वैसा त्रिविमीय आकृति जो 6 आयताकार फलकों से मिलकर बना है। जिस और आयताकार है तो उसका जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है अलग अलग होगा ही, यानी कि वैसा त्रिविमीय आकृति जो 6 आयताकार फलकों से मिलकर बना है उसे क्या कहेंगे, घनाभ कहेंगे। और घनाभ में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग होता है। तो देखिए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है 2 ब्रैकेट चालू LB प्लस BH प्लस HL। देखिए यानी LB लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। ठीक है, अब देखिए ऐसा ये क्यों होता है, देखिए यहाँ पे लंबाई चौड़ाई गुणनफल, चौड़ाई ऊंचाई का और ऊंचाई और लंबाई का गुणनफल। तो देखिए ये 6 आयताकार फलक है, तो 6 का हम लोग अलग अलग अगर क्षेत्रफल निकालें और जोड़ दें तो यही आपका जो है सूत्र बनेगा। इसलिए ऐसा होता है, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का बराबर इतना। अब घनाभ का आयतन, ठीक है, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन का सूत्र है LB गुना H, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग हिसाब पर चलते हैं। एक घनाभाकार डिब्बों की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी एवं ऊंचाई 13 सेमी है, तो डिब्बों का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसका पृष्ठ क्षेत्रफल का, वही घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए कहता है। ठीक है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। हम लोग पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट चलो LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, अब देखिए इसमें मान रख दीजिए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हम लोग को मालूम है, तो इसमें हम लोग मान रख देंगे। लंबाई कितना है 15 गुना चौड़ाई कितना है 5, तो 5 रख दीजिए। फिर देखिए चौड़ाई 5, यानी B का मतलब चौड़ाई गुना ऊंचाई कितना है 13, तो 13 रख दीजिए। फिर क्या HL, H कितना 13, L कितना है तो 15, तो रख दीजिए 15। अब इसको क्या कीजिए, गुना करके हल कर दीजिए। 2 अब 15 पचे 75, फिर 13 पचे 65, फिर देखिए 13 और 15 का है, तो देखिए 13 और 15 है ना, तो इसके बीच में 14 इसका ट्रिक भी गुना करने का है। 14 गुना 14 करेंगे तो 196 से 1 कम 195 हो जाएगा। देख लीजिए गुना करके भी 195 ही होगा। देखिए 15 45 की 5 हाथ मेरा 4, 15 4 19, देखिए 195 हो गया 195। अब फिर क्या कीजिए, इसको जोड़ दीजिए 2 और इधर जोड़ के देखिए कितना आता है 5 5 10 5 15 की 5 9 6 15 15 7 22 1 23 की 3 हाथ में रहा 2 2 1 3। ठीक है, इसको गुना कर 335 से गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 670 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 670, और क्षेत्रफल है इसलिए 670 सेमी स्क्वायर हो जाए 670 सेमी स्क्वायर। देखिए ऑप्शन ए में है, इसलिए जो है ऑप्शन ए जो है सही हो गया। चलिए आगे देख। एक घनाभाकार साबुन की लंबाई 6 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी एवं पृष्ठ क्षेत्रफल 148 सेमी स्क्वायर है, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसका जो है ना लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है और पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है, ऊंचाई कहता है ज्ञात करने के लिए। तो हमको पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है घनाभ का, तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, और इस घनाभ का फॉर्मूला होता है ये, और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, तो ये भी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो कितना दिया हुआ 148, तो 148 लिख सकते हैं, यानी घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 148। और घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ये तो ये लिख सकते हैं हम लोग, तो बराबर 148। अब देखिए 2 ब्रैकेट चालू LB, यानी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई मालूम है, तो लंबाई कितना है 6 और चौड़ाई कितना है 5, तो 5 रख दिए।
फिर प्लस चौड़ाई, चौड़ाई कितना है 5, और ऊंचाई तो हमको मालूम नहीं है इसलिए h ही रह गया, h मालूम नहीं है, और लंबाई मालूम है कितना 6, तो 6 हो गया, h गुना 6 बराबर 148। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, 6 पंचे 30 प्लस 5h और इधर 6h, तो कितना हो जाएगा 11h बराबर 148, या 30 प्लस 11h बराबर 148, और इससे क्या हो जाएगा, इसमें भाग हो जाएगा 2 से, तो कितना 7 और 2 चौका 74 हो जाएगा, या हम लिख सकते हैं 11h बराबर 74, घटा उधर जाएगा 30 तो घट जाएगा 30 बराबर कितना हो जाएगा 44, तो 11h बराबर 44, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 44/11, कट के कितना आ गया 4, तो 4 सेमी। अब देखिए h का ऊंचाई कितना निकल गया 4 सेमी, तो देखिए ऑप्शन बी में 4 सेमी, इसलिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, एक घनाभाकार डिब्बे की लंबाई 17 सेमी और चौड़ाई 12 सेमी और ऊंचाई 10 सेमी है, तो इसका जो है ना आयतन ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हम लोग को क्या है मालूम है, आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है, घनाभ का आयतन बराबर एल बी गुना बी गुना एस। तो हमको एल मालूम है कितना 17 सेमी लंबाई, चौड़ाई कितना 12 सेमी, 12 रख दीजिए, गुना ऊंचाई कितना है 10, तो 10 सेमी हो गया, ठीक है। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 12 गुना 17 कीजिए, 12 7 84 की 4 हाथ मेरा 8, 12 8 20, और 20 गुना कितना 10, तो 20 204 गुना 10, तो इस 10 करेंगे तो कितना 20 40 हो जाएगा, और आयतन है इसलिए सेमी क्यूब हो जाएगा, 20 40 सेमी क्यूब। देखिए ऑप्शन में 20 40 सेमी क्यूब, देखिए ऑप्शन सी है, इसलिए ऑप्शन सी से हो गया। चलिए आगे देखते हैं, एक घनाभ का आयतन 60 सेमी क्यूब है और लंबाई 5 सेमी एवं चौड़ाई 4 सेमी है, तो ऊंचाई है। तो देखिए इसमें अब लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई कर है निकालने, तो बिल्कुल आसान होगा। देखिए आयतन दिया हुआ है, घनाभ का आयतन कितना दिया हुआ है 60 सेमी, और आयतन का सूत्र होता है घनाभ का क्या एल बी गुना एच, 60 बराबर 60 लिख सकते हैं। अब देखिए लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई 5 सेमी दिया है और चौड़ाई भी दे दिया है कितना 4 सेमी, ऊंचाई का तय निकालेंगे, ऊंचाई मालूम इसलिए बराबर इतना। तो अब देखिए ये दोनों गुना करते थे, इधर 20h हो गया, इसलिए h बराबर क्या हो जाएगा 60 बटे, या तो 4 गुना 5 लिखिए या 20 लिखिए, 4 पंचे 20, तो 20 से भाग हो गया, 20 दिया 60, तो ऊंचाई कितना आ गया 3 सेमी। देखिए इसका उस घनाभ का आयतन और लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई निकालना आसान होगा। कितना आया आंसर 3 सेमी, तो ऑप्शन में देख लीजिए ऑप्शन डी है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी में जो है 3 सेमी। तो चलिए अब आगे देखते हैं, 12 सेमी किनारे वाले 2 घन बराबर से जोड़ दिए जाए तो नए घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए 2 घन है, ठीक है, उसका जो है उसका भुजा कितना है 12 सेमी है, और 12 सेमी भुजा वाला 2 घन है, और उसको क्या किया बराबर से जोड़ दिया गया। जोड़ दिया जाए तो नए घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितना आसान होगा, देखिए 2 घन है और भुजा कितना है 12 सेमी है, तो एक यहाँ है और एक इसको जो बराबर से जोड़ दिया, तो इसका क्या होगा लंबाई बढ़ जाएगा, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई क्या रहेगा वही रहेगा। यानी जब जोड़ेंगे हम लोग तो लंबाई बढ़ जाएगा, लंबाई कितना हो जाएगा, तो अरे एक घन 12 सेमी का दूसरा लगा दिए, तो 12 दूना 24, तो लंबाई कितना हो जाएगा 24, मतलब लंबाई 24 हो गया, और ऊंचाई तो वही रहेगा, यानी h वही रह गया कितना 12 सेमी, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई भी चौड़ाई नहीं बढ़ेगा, नहीं लंबाई बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब 2 घन को जोड़े तो लंबाई हो गया 24, ऊंचाई हो गया 12, और जो है चौड़ाई भी 12, तब तो हम लोग का पृष्ठ क्षेत्रफल का निकालने के लिए तो आसान हो जाएगा। फिर पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या 2 ब्रैकेट चालू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, इस पर रख दीजिए। लंबाई कितना है, लंबाई 24, तो 24 रख दिया, चौड़ाई 12, तो 12 रख दिए, प्लस चौड़ाई 12 और ऊंचाई 12, तो 12 रख दिए, प्लस एच एल, तो एच कितना 12 और गुना लंबाई चौड़ाई 24 हो गया, ठीक है।
अब इसको गुना कर दीजिए 2 और फिर इसको 12 चौक 48 की 8 अब 12 दूना 24 और 4 28, ठीक है। फिर प्लस 12 गुना 12 करेंगे 144, फिर 24 गुना करेंगे तो ये जैसे यहाँ किए तो उतना ही हो जाएगा। देखिए एच था कितना 12 और लंबाई 24 था, ठीक। तो कितना हो जाएगा 24, तो उतने ही होगा कितना 288 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस सब को जोड़ दीजिए 8 4 12 8 20 की 0 हाथ मेरा 2, 8 4 12 8 20 2 22 की 2 हाथ मेरा 2 2 2 4 1 5 2 7, ठीक है। अब 2 गुना 720 कीजिए तो 7 गुना 1440, 1440 सेमी स्क्वायर। तो देखिए ऑप्शन में 1440 सेमी स्क्वायर ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। तो देखिए वीडियो से अगर लाभ मिलता हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहता है समुद्र की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, समुद्र की लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। मिलते हैं अगले दिन नए वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।